नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 12 है। तो आप लोगों की जानकारी लिए बता दें, इधर दो सीरीज मैं दिया हूँ। यह मैं ऑफलाइन ही दिया हूँ, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में लिखा था क्योंकि समय नहीं मिल पाया। लेकिन यह सीरीज आप लोग को लाइव स्ट्रीम पर मिल रही है। सुबह 10 बजे और रात में 9:30 पर ऑनलाइन टेस्ट जारी होता है यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का। लेकिन यह जो भी सीरीज हम आप लोग को दे रहे हैं, यह सभी एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी पर आधारित सारा मटेरियल जो है यह एनसीईआरटी पर आधारित है। तो यह अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, यूपीएससी वालों के लिए। और यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा यह सीरीज। क्योंकि यह जो भी सीरीज है वह सब एनसीईआरटी पर आधारित है। तो आइए आज पहला प्रश्न देखते हैं। और सुबह 10 बजे, रात में 9:30 पर आप ऑनलाइन होकर जरूर देखिए। और जो भी लोग इस समय वॉच कर रहे हैं, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इसे शेयर कर दिया करिए। खंड शिक्षा अधिकारी का इससे बेहतरीन मटेरियल आप लोग को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जो मटेरियल मैं आप लोग को दे रहा हूँ। जब पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित मटेरियल है। लेकिन जो पिछला वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, थोड़ा सा आप लोग जाकर देखिए कि कितना व्यू है उस पर। यह क्या तरीका है, कम से कम आप लोग शेयर तो किया करिए, तभी मनोबल बढ़ता है कि इंसान सोचता है कि आप लोगों को और मटेरियल दिया जाए। और जिन लोग को खंड शिक्षा अधिकारी का यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का मटेरियल चाहिए, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ खंड शिक्षा अधिकारी या यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही नहीं, अगर आपको आईएएस का भी संपूर्ण मटेरियल चाहिए, अगर आईएएस का फॉर्म आप डाले हुए हैं, आईएएस का भी संपूर्ण मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। ठीक है दोस्तों, आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? कर्नाटक के चालुक्यों के, चोलों के, केरल के चेर शासकों के, और वेंगी के चालुक्यों के। तो बताइए। तो देखिए, दक्कन के राष्ट्रकूट जो थे वह कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे, विकल्प ए। और बाद में चालुक्यों को ही अपदस्थ करके राष्ट्रकूटों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। प्रश्न 2 देखिएगा, चोल काल में वेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो कर जो नगद राशि के रूप में वसूला जाता था, नहीं। बी, कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यही वेट्टी कहलाता था। जो जबरन कर लिया जाता था उसे ही वेट्टी कहा जाता था चोल काल में। वेट्टी का मतलब बेगार के रूप में, विकल्प बी। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न 3 देखिएगा, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार के रूप में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? तो एलोरा की गुफा जो है उसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 12 बौद्धों की गुफाएं हैं, 17 हिंदुओं की गुफाएं हैं, और 5 गुफा जो है वह जैनियों की है। तो एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार के रूप में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है? तो यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा, कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? कश्मीर के राजाओं का, दक्कन के राजाओं का, दक्षिण भारत के राजाओं का, या इनमें से कोई नहीं? तो कल्हड़ ने लिखा था राजतरंगड़ी, और यह कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताता है। जिन लोगों को भी खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। प्रश्न 5 देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के बीच चलने वाली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? देखिए, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष सदियों तक चला, और इसका कारण क्या था? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका कारण क्या था? विकल्प बी, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। कन्नौज एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था जो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में आता था, और हर कोई इस पर सत्ता स्थापित करना चाहता था, इसको अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट में लंबी लड़ाई चली, सदियों तक चली।
अंततः इस लड़ाई में, इस संघर्ष में प्रतिहार राज्य ही विजयी हुआ और कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित किया था। प्रश्न 6, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों और प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया था? इब्ने बतूता, अलबरूनी, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन बर्नी? तो देखिए अलबरूनी आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला यात्री था अलबरूनी, विकल्प बी। प्रश्न 7 देखिएगा, चोल किसके सामंत थे? पल्लवों के, राष्ट्रकूटों के, चेरों के या चालुक्यों के? तो चोल किसके सामंत थे? चोल पल्लवों के सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे चोल। अंततः पल्लवों को उन्होंने अपदस्थ करके चोलों ने अधिकार स्थापित कर लिया। प्रश्न 8 देखिएगा, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किस चोल शासक ने किया था? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करने वाला था राजराज प्रथम, विकल्प सी। प्रश्न 9 देखिएगा, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी, विकल्प बी। जो भी प्रश्न है दोस्तों यह सभी एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की आवश्यकता हो तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्न कथनों पर चर्चा करिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे और यह शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। 2, चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो देखिए दोनों कौन सा कथन सही है यह पूछ रहा है, तो दोनों कथन सही है। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहा जाता था और यह शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। और दूसरा, चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी, देखिए यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दूँ, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे, यहाँ तक ही सही है। यह शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे, यह गलत है। तो इस हिसाब से पहला गलत हो गया। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है, यह सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक, विकल्प ए। और केवल बी, केवल 2, बी। प्रश्न 11 देखिएगा, चोलकालीन विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तीसरा, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें 1, 2, 3 तीनों सत्य है, विकल्प डी। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। प्रश्न 12 देखिएगा, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर चर्चा करिए। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत ही समृद्ध हो गई थी। तो चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था और यह समृद्ध हो गई थी, यह सही है। गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था। नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों। प्रश्न 13 देखिएगा, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है यह बताना है। तो देखिए, वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यह सच है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उसे वेल्लन वगाई बोला जाता था। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यह भी सही है। तीसरा, शाला भोग विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि, यह भी सही है। पल्ली चंदनम, तो यह मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, यह नहीं थी। मंदिरों के उपहार में दी गई जो भूमि होती थी यह 5 ऐसे करिए, देवदान या तिरुन मट्टुकानी, इसे कहा जाता मंदिरों में उपहार में दी गई भूमि। और देखिए पल्ली चंदनम क्या होता था? जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि जो होती थी वह पल्ली चंदनम कहलाती थी। तो कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? 4 और 5 सुमिलित नहीं है, विकल्प डी। 4 और 5 जो है वह सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं।
और जिनको भी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी का मटेरियल चाहिए वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी का प्री से लेकर मेंस तक संपूर्ण मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का भी मटेरियल चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। सीटेट यूपीटेट का भी मटेरियल चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।